लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तुम्हारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि भाभी साहब की खिदमत में हमेशा 12-12 दासियां रहती हैं। और आप कहते हैं कि भाभी साहब का मैं पलंग से डोला का पलंग सहित आज महल से उसका गायब हो गया है और वही दासी मुझसे सारी खबर लेकर के मुझसे बताई है। क्या ये बात दासियों ने बताया है? लेकिन मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं है भैया। मैं इसी वक्त महल अंदर जाऊंगा और उन दासियों से एक एक बात जरूर पूछूंगा। लेकिन ये बताओ उदल, महोबा में मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाया था, लेकिन तू कहाँ चला गया? सुनो, हाँ, मुझे जाने दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। जाओ। सच मुझे और बदला दे तू आज। अरे वरना अरे कोला से तेरे अरे तन की खींचूंगा। तू बता करते जाहिर तू हमसे सही बात बोल। भाभी साहब का टोला कैसे गायब हुआ? महाराज, जब हम लोग बाग में झूला झूलने गई थी तो वहाँ पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह आया था। क्या? हाँ महाराज, वहाँ पथरीगढ़ का राजा हाँ ज्वाला सिंह आया था। उसने उसी वक्त मछला रानी से लड़ाई किया और हार कर वहाँ से भाग गया। लेकिन रानी मछला को धमकी दे के गया था कि मैं तुझे यहाँ से जरूर ले जाऊंगा महाराज। और जब मैंने तुमसे पूछा था कि बात इतना घबराई हुई क्यों हो, तो क्या कह रही थी? मुझे मछली आती है। महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी भाभी साहब ने लोगों को मना कर दिया था। निकल जाए यहाँ से। तो ये कहो, ये सारा खेल रचाया उस मक्कार कमीने ज्वाला सिंह का ही। ज्वाला सिंह, तूने सोते हुए शेर को जगाया है, अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। तो ज्वाला सिंह की अब है सारी करामात, ये ज्वाला सिंह की। अब है सारी करामात, ये मैं
चतुराई को छल के महलों से आकर अरे उठा ले गया मेरी भौजाई को, मेरी भौजाई को। विजय भाई साहब क्या खबर लेकर के आए हो? अरे बांधी सही से बात का और लाया पता बोल लगा। और बांधी से इस बात का और लाया पता लगाए। अरे सो बतलाता हूँ तुम्हें, अरे सुनिए जेठे भाई। और झोलने झूला भाभी, ये आज की बात नहीं है। की बात है? जिस दिन आप जंगल में शिकार खेलने गए थे, अच्छा, और ये तीज त्योहार पड़ा था, ये सावन के महीने की बात है। ये सारा षड्यंत्र तीज त्योहार के दिन से शुरू हुआ है। ठीक है। और झूलने झूला भाभी, अरे कई तुलसी भाभी, झूलने झूला भाभी। और पथरी कहता पति, पथरी कहता पति ज्वाला आया वहाँ की ज्वाला। अरे उसको भावज ने चमन से और था निकाला मार गए। अरे भाग पथरी कर गया वो अपनी इज्जत ख्वार गए। और भावना बदला ले, अरे तू तरमी ये काम सारा किया कराया किसी और का नहीं, उस मक्कार ज्वाला सिंह का है। और तेरी ड्यूटी लगाया था, लेकिन भाभी साहब ने अपनी जिद की और वो जबरदस्ती इलाहाबाद झूला झूलने के लिए गए। झुलाने गया था तू? हाँ। और तू कहाँ चला गया था? मैं तो बाग के बाहर शिकार खेल रहा था। ठीक है उदल, मेरी एक बात मानो, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसका पीछा। कैसी बातें करते हैं आप? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। ये नहीं होगा भाई साहब। तुम जानते हो अब यहाँ से सीधा तुम बनारस जाओगे, करते हो चाचा सैयद के पास। चाचा सैयद के पास जाओ, उनसे सलाह लो क्या राय देते हैं। तुम ठीक कहते हो। हाँ क्योंकि हमारे घर में सबसे बुजुर्ग है, बुजुर्ग इंसान है। ये सारी बात मैं चलकर उनको बताता हूँ। हाँ। वो क्या कहते हैं इसके बाद जो वो कहेंगे हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेंगे। ठीक है मैं चलता हूँ बनारस के लिए। हेलो, अरे अता कर दो मेरे ख्वाजा खुदा के नाम का सदका।
अल्लाह के नाम का सदका, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अल्लाह के नाम का सदका, कि बीबी फातिमा और खैरुल निसा के नाम का सदका, और मिले मुझको शहीद करबला के नाम का सदका। हाँ दोस्तों, मुझे सैयद तजा कहते हैं। इस वक्त मैं महोबा छोड़ के बनारस में रह रहा हूँ, लेकिन आज अचानक मेरी बाई आग फड़क रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, इंतजार करता हूँ। चाचा जी को वालेकुम अस्सलाम। क्यों उधर? हाँ चाचा जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या हालत है तुम्हारी? और आए चाचा जी और हो गई और बड़ा तो गजब की बात। गजब की बात। और भाभी मछला लापता और हुई तो आज की रात। भाभी मछला लापता। चाचा जी, आज 12 बजे रात में भाभी मछला का मैं पलंग से ढोलक गायब हो गया। तुम लोग कहाँ थे? हम लोग सब घर में थे, सब सो रहे थे, किसी को कानो कान खबर ही नहीं सुना। लेकिन सुनो, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते बोलो? और जो पत्थरी कलरप ज्वाला राम, तुम तो जानते हो कि बालोगढ़ में अगर कोई कमीना, कोई नीच, कोई मक्कार है तो वो है पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। क्या है इसमें? और जो पत्थरी और कलरप ज्वाला नाम, और सुबह है वही तो मचल देगा। जो पत्थरी पे आए। और चाचा जी दीजिए हमें और अपनी जरा तो राय, और करे बदनामी लोग तमाम पूरे मोहल्ले के अंदर। कोई कहता है आल्हा की औरत भाग गई, कोई कहता है उधर की भौजाई भाग गई, कोई कहता है इंजल की माँ भाग गई। और करे बदनामी लोग तमाम, अरे सुबह है वही तो अब आप हमें उचित सलाह दीजिए। ज्वाला सिंह, पथरीगढ़ का ज्वाला सिंह, हाँ, तुम्हें शंका क्यों ले गया है? उसी का काम है, किसी दूसरे राजा का नहीं। बेटे उदल, घबराने की भी कोई बात नहीं है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भैया आल्हा की शादी में
दहेज में 2 पक्षी मिले थे, गिजनी और गिजना। याद है? हाँ, वो कहाँ है? उन्हें तो हमने भपसी में डलवा दिया था, तब सोच आज तक उनकी कोई खबर ही नहीं लिया। ये लो, आज तक उनकी तुमने कोई खबर नहीं लिया। सुनो मेरी बात, तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? और उड़ा दो और गिजनों को बमदार। जाओ उनके पास देखो वो जिंदा है कि मर गए हैं, और उड़ा दो और गिजनों को बमदार, और चार पथरी कर दे दो। बतलाता हूँ मैं तुम्हें उदल एक तरकीब, और लिख लिख चिट्ठिया भेज दो सब राजों के पीर, और पठा दो और कनौज को पैगाम, और चाय पत्री पक्षी में देखो वो पक्षी जिंदा है या मुर्दा है। उन्हें उड़ा दो पत्नी के लिए, और सब राजों के पास एक एक चिट्ठी लिखकर भेज दो, और सबसे खास कन्नौज को पैगाम भेज दो लाखन के पास जी। और अगर मिल जाए अचरा तो मुझे फिर बताना। बेटे उदल, बुढ़ा हूँ तो क्या हूँ, लेकिन अभी मुझमें दम है कि अगर मछला रानी पथरीगढ़ में है और ज्वाला सिंह ले गया है, तो पथरीगढ़ को खोद कर ताल नहीं करवा दिया तो सैयद चाचा मेरा। ठीक है चाचा जी, मैं इसी वक्त जाता हूँ और गिजनी और गिजनों को तुरंत बालोगढ़ में भेजता हूँ कि वो है किस राजा के यहाँ। ठीक है, चलता हूँ। हेलो, का हो दीदी हारो, हमरे की जन्म का देखे हो का? न जानी दहिजार कहाँ चला गया कि ना सोई जा सुबेरे सुबेरे। अरे की जन्म, ए की जन्म, अरे दहिजार तो ना सोई जाए, कहाँ मर गए रे की जन्म? आओ दहिजार, आज हम तुमको लरम लरम खवाई थी। हेलो माइका ना जाना तो जो भैया है ना, जाना तो सही, जाना तो जो नाम ना जाने तो जो मोरे नाम की जन्मा भैया मोरे गिजनी है। कसम से मोर गिजनी माइका इतना चाहत थी कि माइका देख लेती तो माइका तुम भी बांधे रहती तुमके अलावा अबे तक मोर गिजनी ताई नहीं कही थी। अरे बन जा तू माइका बन देख ले गई, तुम कहाँ रहे हो? बन जा तू गिजनी। वो देख ले हमारा घर देखा था गिजनी। आगा काहे की ना सोई, चली थी आज कहाँ बताई थी। गिजनी का यार तो ना सोई जाए, कल्ला फार फार चिल्ला। देखे हमारी गिजनी हम कत्ता नहीं कहती गिजनी
का है देखा ना हमार गिजनी कितनी खूब चूतर ही ए तोर नाश हो जाए उठा के पटक दे हो ना तो जमीन में गड़ जाई है दहिजार खूब चूतर होता कि खूबसूरत होता गिजनी ए, चल दूर हाथ न लगाई काय मैं कोको तोर खून पी जाइयो तने मनी नहीं तोरी भो ए गोबर चोट्टा कमीना हमार हमार गिजनी हम करता है नहीं करता करती एक मिनट ए गिजनी का है देखो हम बड़ी दूर से आवा है तो मैं का करूं तुम आज हम कर दियो ए का ले रे तोर नाश हो जाए का ले का ले अरे अरे खाना करा का तू नहीं अच्छा नहीं तोरी भो ए दहिजरों में नहीं मरा नहीं पाइन जइहो अब मार दे तो पहले टाल आ मार दे मसक के तो गाड़ी जइहो नमन 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 तो नासो जवान लड़ाई छे तो जवान लड़ाई है लड़ाई छे तो लड़ाई है लड़ा तो नाश हो जाए कुत्ता कमीना पता नहीं कहाँ छुछुआ रहा है कि ना एक ही जन्म तक मारिस ना भला नहीं मैं अपने माई के चली जाइयो हेलो अम्बिका प्रसाद जी ये हमारे देखिए 11 रुपया दे तो क्या इतना पेली हो तमर के जाइए चली जाऊंगी जा जा रही हूँ जा गोड़ उठा दे तोर नाश हो जाए झूठ बहुत बोला अरे झूठ बोले कौआ काटे काले कौवे से डरियो मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो तू बोलते चली जाएगी अच्छा चल लेकर आऊंगा चल लेकर आऊंगा तू कंधा लेकर आएगा मैं कुएं में गिर जाऊंगी तू कुएं में गिर जाएगी मैं अति से खिंचवाऊंगा मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी मैं आरी से कटवाऊंगा प्यार करे यारी चलवाए प्यार करे यारी चलवाए ऐसे बालम से डरियो मैं के नहीं जाऊंगी कितना तुम्हार गोर छुई गई मारे ना कसम से हम तुमको बहुत डराए थे मेरा न सुधर रही कर ये कर लतिया भर दे लहाई बोलो मेरा देखो देखो तुम हमारे स्वामी आओ तुम हमारे स्वामी आओ अब का भाव एक गिजनी का यार इनका इनका देखते कलर चाहते हैं आई भागो एक तो तुम गिजनी ठीक लागत ना एक गिजनी हाँ देखो हम बड़ी दूर से आवा है हाँ हम हमरे अब भाई लागत हम दो लेका सोले जाने हाँ तुम आज हुआ बनाए का बनैबे वजन तुम्हारा अम्मा बनाई रहा
पता नहीं का बनाई नहीं, हमका का पता। वजन मोट मोट टेढ़ टेढ़ मोट मोट टेढ़ 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 लौकी। वजन के भीतर पियर पियर घुसा रहा। अच्छा भकोसवा। अशोकवा बनाए ठीक है। जाने हाँ जब बन जाए तब हमका जगा दियो भला। ठीक है, मैं जगा दूंगी। जैसे हाथ से करे है ए यहाँ बिस्तर लगा दो, आप इसमें लेट जाइए। मैं जगा नहीं रही थी, तुम जमीन में लेटने जा रहे थे तो मैं सोची बिस्तर लगा दूं। तुम बढ़िया हो, अच्छी हो। अच्छी हूँ ना, तुम्हारी पत्नी हूँ ना। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फिर गाली दे रहे हो। ये क्या कर रहे थे? ऐसे नहीं सोया जाता। मोर शरीर चाहे अपने शरीर में गधा कहा ना धू। ऐसे में शरीर दर्द करने लगेगी। तया तक पता ही नहीं था। मैं बताती हूँ कैसे सोया जाता है। तो क्या बना? हाँ मुझसे बनता है। भला बता। देखो मेरी तरफ। बता यार।